हमारे पास 5 नाम आए, हमने 5 नाम ऊपर भेज दिए। सर्वे कराया गया, 3 सर्वे कराए। जो सर्वे हमारे सामने हमें दिखाया है, हमारी जो रोहिला जी के 58% वहाँ इनको सर्वे में इनका नाम आया है। जैसे कि त्रिलोक जी यहाँ पे बैठे हैं, त्रिलोक जी से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। देखिए, बेशक से हमारे में से किसी को भी टिकट मिले, हम पहले भी एक ही परिवार के सदस्य थे और आज भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। एसएल गौतम जी भी अभी जो है उनको आना था, परंतु उन्होंने किसी क्लाइंट को उन्होंने टाइम दे रखा था, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। यदि मैं 10 साल पहले रिटायरमेंट ले सकती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी ले सकते हैं। अगर हमें हाँ बिल्कुल, मैंने 10 साल पहले वीआरएस ली है। रोड शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, 3 तारीख को नामांकन पत्र भरा जाएगा और बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व से इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। रोड शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई रही हमारे पार्षद के और आप लोगों की घोषणा करने के लिए आए, जो आप कैंडिडेट आप बनोगे। हम उसी को टिकट आज दे के जाएंगे। भाई इसकी ये टिकट होगी, ये उम्मीदवार का अपना बोर्ड लगा के अपना काम शुरू कर दे। ये टीम वार्ड वाइज जितने भी कैंडिडेट ही पाएंगे सामने, उनका सर्वसम्मति से समर्थन करके कैंडिडेट डिक्लेयर करने का काम करेंगे। जो कैंडिडेट ये जिले की बॉडी जो उसको कह देगी वो यहाँ ये हमने सारा ना मंजूर है सर्वसम्मति से, हम उसी को टिकट आज दे के जाएंगे। भाई इसकी ये टिकट होगी, ये उम्मीदवार का अपना बोर्ड लगा के अपना काम शुरू कर दे। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जितने उनके पास हैं अपने वे रेडी रखें, उनको टिकट वो आ जाएंगे। जब नॉमिनेशन भरने के लिए उनको डॉक्यूमेंट वो आ जाएंगे सारे। तो अपनी जो जिले की बॉडी है, अब गिनने शुरू नंबर 1 से फलाना है, 2 से ये है, 3 से ये है। अब उनका मित्रों, एक बार जब हमारी जनसभा हुई थी, हमारे माननीय जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के, हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने खुले शब्दों में कहा था कि भाई टिकट हम नहीं देंगे, हमारी कोई शीर्ष नेता नहीं देंगे, टिकट देगी तो जनता देगी। हमारे पलवल से 5 नाम आए, सबको पता है। उसमें डॉक्टर सागर भी था, उसमें करण डागर भी था, त्रिलोक चंद तंवर भी थे, इसमें सुंदरलाल गौतम जी भी थे और उसमें डॉक्टर रोहिला भी। नमस्कार। हाँ, ठीक है। तो उनके 5 के नाम हमने जिला अध्यक्ष से मांगे थे कि भाई आप अपने जो प्रधान जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मशवरा करके आप हमें नाम भेज दिए। हमारे पास 5 नाम आए, हमने 5 नाम ऊपर भेज दिए। सर्वे कराया गया, हमने 3 सर्वे कराए। पहला सर्वे हमने तो इसलिए कराया जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका भी सर्वे कराया, पूल को क्या कहती है। इसके बाद 2 सर्वे हमारे पर्सनल नाम वो तो हुए बगैर नाम से, और अब जो सर्वे हुए दोनों नाम से हुए। तो जो सर्वे हमारे सामने हमें दिखाया है, हमारी जो रोहिला जी के 58% वहाँ इनको सर्वे में इनका नाम आया है। बाकी जो हमारे और दूसरे जो साथी थे उनके इनसे नीचे थे। कुल मिला के बात ये, एक शीर्ष नेतृत्व ने उस सबके आधार पर इनको टिकट दी है। तो मैं सबसे पहले तो मैं जितने जो हमारे दूसरे साथी हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि अब तक उनकी बात थी, आपस में उनका हक था, प्रत्येक आदमी का हक है टिकट मांगने का। अब जिसने भी नेतृत्व ने क्या दे दिया, जब पब्लिक ने दिए, गुप्ता जी ने कहा था पब्लिक देगी, हम नहीं देंगे, वही बात हुई है। उन्हें जो कथनी थी वही उनकी करनी साबित हुई है। तो मैं पहले तो उन लोगों से सबसे प्रार्थना करेंगे कि वो नवीन रोहिला की टिकट नहीं है, वो उनकी सबकी टिकट है, पूरी पार्टी की टिकट है। इसलिए हमें एक मत होकर सबको एक साथ लगना है। अब बात आती है, हमें रात आदेश प्राप्त हुआ है। भाई रही हमारे पार्षद के, जो भी हमें पार्षद, वो भी हमने देखो, अब लोकतंत्र की बात दिखाता हूँ, जो अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे। पहले हमने लोकतंत्र का पालन किया, अब फिर लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी आप कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को बुलाइए, उसमें जितने भी कैंडिडेट सामने हों उनसे अगर वो सर्वसम्मति से कार्यकारिणी पास करती है तो उनकी वहां घोषणा कर दीजिए। आज हम उसी लिए
यहाँ आए हैं और आप लोगों की घोषणा करने के लिए आए हैं जो आप कैंडिडेट आप बनोगे। तो दोनों जो हमारे पलवल और होडल की, आप पहले पलवल से शुरू करोगे, होडल से? पलवल से शुरू करिए आप। वार्ड नंबर क्या? वार्ड नंबर 1 बताओ। एक नहीं तो आगे तो बोल दो। हाँ, जहाँ से जो है जहाँ से भी है। चलो आप आओ साथ में। या कोई बात नहीं, इससे हमारे को जिम्मेदारी दी गई थी जी दोनों को, इससे हमारा फर्क ही ना पड़ेगा। ये हमारे तो पारदर्शिता जारी है। आज ही घोषणा हुई है दोपहर के समय। मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे। सबसे पहले तो हम अपने पलवल शहर को सुंदर एक शहर बनाना चाहते हैं, साफ़ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं, पर्यावरण के हिसाब से भी संतुलित रखना चाहते हैं, बेटियों के लिए सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, जो ट्रैफिक की वजह से कभी जो जाम लग जाने की स्थिति आ जाती है उस तरीके के जाम ना लगे, लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले और सभी चीज़ें जो है सुचारू रूप से चलें, नगर परिषद का काम सुचारू रूप से चले, लोगों के जो भी काम हैं, चाहे वो उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे उनके डोमिसाइल्स हैं या कुछ भी है, वो सारे काम सुचारू रूप से हों, उनको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि परमात्मा ने वही 24 घंटे सबके लिए दिए हैं। हर किसी का समय कीमती है आज के समय में, तो किसी को भी जो है अतिरिक्त चक्कर ना लगाने पड़े। देखिए मैंने जो है सबसे मैं मिली हूँ, सबके मैंने देखिए जैसे कि त्रिलोक जी यहाँ पे बैठे हैं, त्रिलोक जी से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। देखिए बेशक से हमारे में से किसी को भी टिकट मिले, हम पहले भी एक ही परिवार के सदस्य थे और आज भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। एसएल गौतम जी भी अभी जो है उनको आना था, परंतु उन्होंने किसी क्लाइंट को उन्होंने टाइम दे रखा था जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। उनसे भी मेरी बात हुई है, बल्कि मैं उनके घर पे भी अभी मैं चाय पानी का उन्होंने रखी हुई थी मेरी, मैं वहाँ से चाय पानी का प्रोग्राम करके आई हूँ। करण डागर जी से भी मेरी बात हुई है। इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम एक ही परिवार के सदस्य थे और एक ही परिवार के सदस्य हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा काम पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना है और वो हम करेंगे। इसका जवाब तो देखिए जनता देगी कि किसका किसके साथ मुकाबला है, कि वो किसको अधिक पसंद करती है। इसका मैं कैसे अभी जवाब दे सकती हूँ। देखिए पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है। पहले बात तो मैं शिक्षित हूँ, दूसरी बात ये मेरे को एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि काम कैसे करने हैं, कैसे करवाने हैं। इससे पहले भी मैं जो है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के पद पे जो है अपनी सेवाएं दे के आई हूँ, तो मेरे को इस काम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अनुभव की मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा जो है अनुभव जिसको कहते हैं, जो मेरा 27 साल का रहा है अभी तक सर्विस में, वो अनुभव काम आएगा मेरा, कि भाई क्योंकि मुझे काम करने भी आता है और करवाने भी आता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ऐसा है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पीछे 3 साल में मैंने देख लिया है। जैसे कि देश की अधिकतर जनता ने विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया था कि जो उन्होंने वादे किए कि हाँ ये काम अच्छा करेंगे, लेकिन जब असलियत सामने आई, और मेरे ही नहीं सबके सामने है आज, कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो वो बोलते हैं वो काम वो करते ही नहीं, जो नारे देते हैं उस पर अमल होता ही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्र हित में और आम जनता के हित में गरीब लोगों के लिए काम कर रही है और उनकी सेवाएं जन जन तक, घर घर तक पहुंच रही हैं। देखिए यदि मैं 10 साल पहले रिटायरमेंट ले सकती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी ले सकते हैं। अगर हमें हाँ बिल्कुल, मैंने 10 साल पहले वीआरएस ली है समाज सेवा के लिए, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, 80 गाँवों के प्रधान वो रहे हैं। तो समाज सेवा तो हमारे जो है रग रग में बसी हुई है, ऐसा नहीं है। और जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर समाज सेवा हेतु अगर उनको भी वीआरएस लेनी पड़ी तो वो भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। पहले बात तो मैं एक बता दूं कि भाई वो आप जिसे आप कह रहे हैं कि आधी, मैं मानती हूं कि अगर आप देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से महिला 50% वोटर जो है महिला होती है, परंतु हर परिवार की धुरी, हर परिवार का केंद्र महिला होती है। जो
पार्टी काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को सहूलियत मिले, तो मैं मानती हूँ कि वो पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है। और जो है वो अगर महिला पसंद करती है कि भाई हाँ मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा अगर आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में विश्वास जताती है, तो आप मानिए कि उनका पूरा परिवार ही आम आदमी पार्टी में विश्वास जता रहा है। पार्टी से जो है वो अप्रूवल लेने के बाद जो है उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो है बिल्कुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए, सड़कों पे जगह जगह इंतज़ाम होना चाहिए, नालियाँ जो बिल्कुल रुकी हुई हैं, कई जगह ब्लॉकेज है, वो साफ़ होनी चाहिए, सीवरेज काम नहीं कर रहे हैं, सीवरेज के पे को भी सुचारू रूप से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये नालियाँ, मैं कहती हूँ कि एक बार अच्छे से सफाई करवा के उनको ढका जाना चाहिए। और इसके अलावा जगह जगह सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी जो है इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है ये जो हमारा पानी है वो वेस्ट ना जाए, और उसको हम कुछ नहीं तो पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। बिल्कुल 3 तारीख को, हाँ जी हाँ 3 तारीख को नामांकन पत्र भरा जाएगा, और बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व से इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। रोड शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रोड शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।